पर एक लीला देखी सरकार। एक यौवन तो माँ है और उसके दो बुढ़े बच्चे पड़े हुए हैं। माँ तो यौवन है, वो बच्चे हैं बुढ़े। जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये लीला कैसी भगवान की। जब उस युवती की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो उसने, जब मैं जाने लगा देखकर मैंने कहा चलो छोड़ो हटाओ, स्त्रियों के समुदाय में जाना पुरुषों की कोई जरूरत नहीं। जब मैं पढ़ने लगा तो उस युवती ने आवाज लगाई, भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंता मपिनाशया। अरे नारद जी महाराज, अरे महाराज जी पधारिए, मैं आपको ही बुला रही हूँ। जब मैं पास में गया मैंने सोचा कि नहीं, स्त्रियों के पास नहीं जाना चाहिए। जब मैं जाने लगा तो दोबारा आवाज लगाई, दर्शनम तब लोकस्या हिनाथ। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई, आप पधारिए महाराज, मेरी चिंता का समाधान करिएगा। नारद जी ने कहा, कासे तुम कभी मोचे माँ नारिया का पद्मलोचना। अरे नारद जी ने कहा, माँ आप कौन हैं, आप इनको बताइए। अरे बलदेवी सविस्तारम स्वस्थ दुख कारणम, अपनी चिंता का कारण तो बताइए क्या है। तब कहती है, बालोवाच अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ में तनयौ मतौ। हे नारद जी महाराज, आपके पाद पद्मों में प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मेरे दो पुत्र हैं, ये बुढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग। मेरा जन्म भी सुन लीजिए कहाँ हुआ है। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। सरकार, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। और क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं राष्ट्रों में मेरा इतना सम्मान हुआ। और गुर्जरे जीर्णताम गता, वो कहीं कहीं पर इतना अपमान हुआ तो मैं भाग आई। जब मैं भाग के आई सरकार, तो मैं तो हो गई यौवन, वृंदावन धाम में आई, और जो मेरे बच्चे हैं तो ज्ञान और वैराग वो बुढ़े हो गए। मैं चिंता तो हूँ सरकार, मेरी लाज आपके हाथ में है। नारद जी से एक बात और कही माँ ने। नारद जी महाराज कान खोल के सुन लीजिएगा। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। हे नारद जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बात कहती हूँ। अगर आपने मेरे बच्चों की रक्षा नहीं की, मेरी समस्या का समाधान नहीं किया, तो इदम स्थानम परित्यज्य, मैं इस स्थान को छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने एक बात सुनी कि विदेश, भक्ति महारानी विदेश चली जाएंगी। तो नारद जी ने कहा, माँ आपको चिंता करने की बात नहीं, आपका पुत्र नारद आपकी समस्या का समाधान करेगा। माँ, नारद जी ने कहा, माँ आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, भगवान कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। तो भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी मुझे विश्वास तो है, जरूर विश्वास है कि भगवान कृपा करेंगे। तो चारों भैयाओं से नारद जी ने कहा, इसीलिए हम भक्ति महारानी की चिंता दूर करने के लिए सरकार आए। और नारद जी ने वेद सुनाया, वेदांत सुनाए, सबका सार भगवत गीता भी सुनाई, पर कोई लाभ नहीं। एक बार नहीं सुनाई गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता सुनाई, बार बार वेद वेदांतों का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, पर कोई लाभ नहीं। नारद जी कहते हैं, ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ, पर कोई चेतन नहीं। आकाशवाणी हुई,
व्योमवाणी तदैवावुर्मारिषि खिद्यतामिति। हे नारद जी, आकाशवाणी हुई। नारद जी ने कहा, नारद जी से आकाशवाणी ने कहा, सुनो नारद जी, तुम उद्यम करो, सब सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार अभी तक क्या कर रहे थे? हम खेल रहे थे क्या? अरे अभी तक हम जो वेद वेदांतों का पाठ सुनाया, क्या कर रहे थे? खेल रहे थे क्या? और आकाशवाणी ने कहा, नारद जी, ये सफलता आपको कोई संत भगवान दिलाएंगे। नारद जी ने इतना सुना कि संत भगवान सुनाएंगे। अब नारद जी महाराज चल पड़े। जब जा रहे थे तो चारों भैयाओं से तभी भेंट हो गई। जब संत को देखने गए तो जहाँ पर कृपा राम की हुई, मैंने आपको बताया ना, भगवान की कृपा नारद जी के ऊपर हुई तो चारों भैयाओं से भेंट हो गई। चारों भैयाओं से जब भेंट हो गई तो उन्होंने कहा, सरकार मैं तो भक्ति महाराज जी की चिंता दूर करने के लिए घूम रहा था कि कोई संत भगवान मिले तो कृपा हो, और अब तो मेरा जीवन धन्य हो गया कि संत भगवान तो ठीक, मेरे बड़े भैया मिल गए, आप जैसे चारों बड़े भ्राता मिल गए। अब इस जीवन का कहना क्या सरकार? सजनो, अगर हमको, देखिए बहुत समझने की बात है, हमको अगर 100 वाट का बल्ब जलाना है, और ध्यान सुनिएगा, 100 वाट का बल्ब जलाना है, अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जोड़ेंगे तो फूक जाएगा कि नहीं? और अगर कोई व्यवस्था करेंगे, बड़ी लाइन से नहीं जोड़ेंगे, और धीरे धीरे अगर जहाँ पर लाइन आई है छोटी वाली और डोरी लगा के अगर उसमें जोड़ेंगे तो हमारा बल्ब भी जल जाएगा, डोरी नहीं जलेगी। इसी प्रकार भक्ति का है, अगर हमको भक्ति करना है तो किसी संत को, किसी ब्राह्मण को अगर पकड़ेंगे, इसको पीछे से लाइयो ना, जिसको न पकड़ ले आगे से ना लाइयो, और उनको भी पर देखिए भैया, मेरे गुरुदेव सदा कहते थे, मेरे गुरुदेव इस कलयुग में, लोग कहते कलयुग आ गया ना, कलयुग नहीं आया है, हम आप कलयुग बनाए हुए हैं, हम आप कलयुग बनाए हुए हैं। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। इस कलयुग से अच्छा गुण किसी में युग में नहीं। कलयुग नहीं आया, हम आज कलयुग बनाए हुए हैं। मेरे गुरुदेव ने इस कलयुग में 13 करोड़ राम मंत्र का जाप किया है। साक्षात राघव जी का दर्शन किया है मेरे गुरुदेव। अयोध्या में महान हस्ती थे मेरे गुरुदेव। कौन सी दे दी? संत उनको नहीं कहते हैं गिरुआ कपड़ा पहन लिया, माथा रंग लिया, और अब आगे बोलना जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। संत उनको नहीं कहते, संत कहते किसको है? मेरे